परमपिता बाबा की, हमारे प्रिय बाबा की, महासंभूति बाबा की। सबसे पहले परम आराध्य गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम और सभी मार्गी भाई आप सबको नमस्कार। आज का सेमिनार का ये पहला क्लास है और टॉपिक है भागवत धर्म। आज वर्तमान समय में समाज में जो धर्म के नाम पर चल रहे अंधविश्वास, कुसंस्कार, आडंबर, हिंसा, द्वेष, घृणा, असहिष्णुता, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हम सबको अपना विवेक, बुद्धि, मेधा का प्रयोग करके जांच लेना चाहिए कि सचमुच में जो मनुष्य के रूप में हम लोग आए हैं तो मनुष्य का जो स्वाभाविक धर्म क्या है। यहाँ पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और समाज में व्याप्त जो मजहब है, रिलीजियन है, धर्म मत है, उसके बारे में हमें क्रिटिसाइज करने का न समय है न हमारे पास उतनी शक्ति है कि उसको क्रिटिसाइज करें। लेकिन हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य का जो स्वाभाविक धर्म है, स्वाभाविक रूप में मनुष्य को कौन सा धर्म पालन करना चाहिए। मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है, इसको जानना जरूरी है। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर समय नहीं गवा के हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या परम कर्तव्य है, उस पर ज़्यादा समय देना चाहिए। इसलिए बाबा जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने जो समाज शास्त्र है और जिसे हम चर्याचर्य कहते हैं, उस पर स्पष्ट भाषा में वो कहते हैं कि दूसरे के पूजा पद्धति, ध्यान पद्धति, दूसरे मजहब के क्या पद्धति है, उस पर जो कटाक्ष करते हैं, दूसरे भावनाओं को कष्ट दे के जो बात करते हैं, वो गुरुद्रोही है। अर्थात कौन किस प्रकार पूजा कर रहा है, कौन किस प्रकार ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, उस पर कटाक्ष करने का अधिकार हमें नहीं है। जो करते हैं वो डायरेक्ट मुझे अपमान करते हैं, मेरी भावनाओं का अपमान करते हैं। ये बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी का कहना है। ये बात हमेशा हम लोग को ध्यान में रहना चाहिए। दूसरी बात, एक है चर्चा और दूसरी है क्रिटिसिज्म। एक है एनालिसिस, विश्लेषण। विश्लेषण के माध्यम से
हम कोई भी चीज को स्तर विन्यास कर सकते हैं। उसके अच्छाई क्या है, क्या बुराई है, क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, इसको हम जान सकते हैं। तो इंसान को दूसरे का दुर्गुण देखने का स्वाभाविक नेचर है, प्रकृति है। इन कबीरदास क्या बोले हैं? कबीरदास जी क्या बोले हैं? बुरा जो देखन बुरा न मिले कोई। उसके बाद जब हम अपने अंदर खोज के देखे तो देखो हमसे बुरा कोई है ही नहीं। इसलिए कहते हैं एक उंगली से ऐसे बोलते तू बुरा है, तो देखिए 3 उंगली इधर बोल रहे नहीं तू बुरा है। पहले अपना अंदर झांक के देख, है ना? यही सबसे बड़ी चीज है। इसलिए बाबा आनंद मूर्ति जी अपने दर्शन में एनालिसिस दिए हैं, विश्लेषण दिए हैं, लेकिन किसी का बदनामी, किसी का क्रिटिसिज्म ये सब नहीं किए हैं। हाँ, जहां पर अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, वहां पर बाबा ने कठोर आघात किए। बाबा तो वहां आघात किए। बाबा बोले हैं तुम जो भी पथ पे चलो युक्ति वर्जित नहीं होना चाहिए। उस पथ में युक्ति होना चाहिए, रेशनलिटी होना चाहिए, वहां पर लॉजिक होना चाहिए, है ना? वहां पर व्हिम्स काम नहीं करता है। व्हिम्स का मतलब मैं जो बोला वही सही, ये बोलते हैं व्हिम्स। तो ये व्हिम्स नहीं होना चाहिए। तो आज का जो विषय है हम लोग चर्चा करेंगे। समय कम है, कम समय में बहुत ज्यादा चीज चर्चा करना है। वो क्या है कि भागवत धर्म क्या चीज है, ठीक है? तो सबसे पहले हम जीवों का धर्म जान लेते हैं। भागवत धर्म जानने के पहले हमें क्या जानना होगा? जीवों का धर्म क्या है। क्या सिर्फ मनुष्य ही धर्म का पालन करता है या अन्य जीव को भी धर्म होता है अपना? याद रखिएगा, इस संसार में, सृष्टि जगत में जैव हो या अजैव हो, जीवित हो या अजीवित हो, सब अपना अपना धर्म का पालन करता है। अजीवित वस्तु जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग एंटिटी, अजीवित, अजैव, वो भी अपना धर्म का पालन करते हैं। अजैव क्या होता है? जैसे ये लोहा है, लोहा जीवित है कि अजीवित है? अजीवित है। लोहा को गर्म करेंगे तो क्या होगा? पिघलेगा, फैलेगा। ये जो पिघलना और फैलना वो क्या है? माने गर्म मिलते हो वो पिघलेगा और फैलेगा, वो उसका धर्म है। उसको भी ठंडा करेंगे तो वो फिर सिकुड़ जाएगा, है कि नहीं? इस देखेंगे अणु परमाणु से लेकर जितने भी अजीवित है वो सब में अपना अपना धर्म है। तो एक धर्म यहां पर क्या हुआ? धर्म का अर्थ क्या निकला? स्वभाव। क्या है? स्वभाव, स्वगुण, स्वचरित्र, अपनी विशेषताएं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वधर्म। तो जितने भी वस्तुएं हैं सबको अपना अपना धर्म है और वो पालन करता है। ऑक्सीजन, जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि जो रसायन विज्ञान है या फिजिक्स है, फिजिक्स में पदार्थ का अपना अपना गुण है। ठीक, रसायन विज्ञान में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबका अपना अपना गुण धर्म है। हाइड्रोजन स्वयंक्रिय है, हाइड्रोजन ज्वलनशील है और ऑक्सीजन क्या है? जलने में सहायता करता है। तो ऑक्सीजन का स्वभाव क्या है? जलने में सहायता करना। और हाइड्रोजन का स्वभाव क्या है?
स्वयं जलना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है। ऑक्सीजन अगर ज्वलनशील होता तो फिर उसको ऑक्सीजन नहीं बोलते। हाइड्रोजन अगर जलने में सहायक होता तो उसको हाइड्रोजन नहीं कहते। इसलिए जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी तत्व है, सबका अपना स्वभाव है, स्व विशेषताएं है, वैशिष्ट है, विशेषता है। ठीक है, वो मिट्टी का भी स्वभाव है। उसके बाद ये तो अजीव हुआ, अजैव जिसको बोलते हैं। फिर आइए जितने भी जीवित प्राणी है उसका क्या स्वभाव है। तो जीवित प्राणियों में हम पादप वर्ग को लेते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे, पादप बोलते हैं इसको। और दूसरा है बाइपेड, क्वाड्रुपेड। बाइपेड माने 2 पैर पे चलने वाला और 4 पे चलने वाला। ये सब कितना है? ये प्राणी है, जीव है। इसका भी अपना अपना स्वभाव है। तो अजीवित को छोड़ दिया, अब जीवित जगत में आते हैं। तो जीवित जगत में का क्या क्राइटेरिया है? वो पेड़ पौधे का स्वभाव जानते हैं क्या है? आप जानते हैं पेड़ पौधे का धर्म क्या है? क्या आपको पता है? आपको पता है पेड़ पौधे का धर्म क्या है? आपको पता है? आपको पता है पेड़ पौधे का धर्म क्या है? कॉमन धर्म क्या है? कॉमन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। याद रखिएगा, क्या? प्रकाश संश्लेषण, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण ऐसी क्रिया है जिस क्रिया में पौधे जमीन से क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, लवण लेते हैं और सूरज का रोशनी लेते हैं। और उसके पत्ते में क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। ये क्लोरोफिल प्रकाश की रोशनी, केवल सूरज की रोशनी नहीं, जितने भी ग्रह नक्षत्र है उससे जो रोशनी निकलता है वो सबको लेता है। और नीचे पानी है, ये सबको लेके क्या करता है? भोजन बनाता है। ये जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश को संश्लेषण करता है, ठीक है। और उसमें ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ग्रहण करता है। ये है जितने भी पौधे हैं उसका धर्म। जितने भी पौधे हैं उसका एक ही धर्म है, क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं है। और पौधे में से अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को खत्म कर दिया जाए, क्या उसको पौधे कहेंगे? क्या बनेगा वो? अजीवित। क्या हो जाएगा? अजीवित हो जाएगा, अजैव हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं, स्पष्ट हो रहा है ना कि सबका अपना अपना धर्म है, अपना स्वभाव है। तो पेड़ पौधे का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। ये रहा है। इस पेड़ पौधे में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं कम करती है, लेकिन उसका स्वभाव परिवर्तन हो गया है, वो दूसरे जीवों को खाता है। ऐसा भी पौधे हैं जो दूसरे जीवों को खा के अपना भोजन करता है। वो कौन सा है? उसको बोलते हैं पिचर प्लांट्स, कार्निवोरस प्लांट्स। माने वो घड़ा टाइप का उसका ये होता है, एक तरह का पौधा होता है, घड़ा ऐसे और कटीली होती है, उसमें कीड़े बैठते हैं, कीड़ा अंदर गया बस बंद हो जाता है। अफ्रीकन जंगलों में कुछ ऐसे पौधे हैं जो ऐसे पेड़ जैसे खड़ा है, लेकिन जो ही आप जाएंगे आसपास में कोई जीव जाएगा उसका ऐसे लपेट लेगा, और ऐसे लपेटेगा ऑक्टोपस की तरह, उसका पूरा खून चूस के वो खा लेगा। वो अफ्रीकन फॉरेस्ट में है। ये क्या है? पौधा है
लेकिन सबसे उन्नत किस्म का पौधा है। मतलब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो पौधा नहीं है। इसको बोलते हैं पौधे और जानवरों के बीच की कड़ी है ये, सिल्वर लाइनिंग बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। वो जो बोले थे अभी ना कोई तो अपने यहाँ है वो बहुत जगह पे है। तो ये पौधा क्या है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम है, उसमें पशु भाव ज्यादा आ गया है, लेकिन पशु बना नहीं, ठीक है, वो दूसरे जीवों को खा के जीवित रहता है। थोड़ा बहुत प्रकाश संश्लेषण की भी क्रियाएं होती है। अब समझ में आ गया ये किस क्राइटेरिया में आएगा, ना ये पौधा है ना ये जानवर है, ये बीच की कड़ी है। हाँ, ये स्तर से जब ये पार कर जाए, आगे बढ़ जाए, तो क्या हो जाएगा, वो तो पशु हो जाएगा। और पशु का स्वभाव क्या है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों पशु और मनुष्य में एक समान है। क्या है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार मतलब भोजन, भय सब जानते हैं, भय है, आप लोग ख्याल किए होंगे, बड़े से बड़े जानवर, वो हाथी हुआ, हाथी सबसे बड़ा जानवर है, शेर सबसे साहसी है माना जाता है ना, वो शेर भी अचानक कोई पत्ता गिरता है ना, वो जमकर जाता है, अचानक कोई पत्ता गिर गया तो वो कूद जाता है। माने डर, माने जीवन खोने का डर, मरने का डर। ये जो डर है, तो पहले भोजन सबको करना है अपने अस्तित्व के लिए, जीने के लिए। और दूसरा क्या है, भय। तीसरा क्या है, निद्रा, आहार, निद्रा, उसके बाद भय, और उसके बाद निद्रा क्या है भाई, निद्रा जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, निद्रा जितना घटाओगे उतना घटाओगे। जैसे पढ़ाई के समय में स्कूल में जब जाते हो, एग्जाम आता है तो नींद अपने आप कम हो जाता है, आ जाता है ये नहीं, इतना सीरियस हो जाता है कि नींद भाग जाती है डर से, उस समय नींद नहीं आती है, सिर्फ पढ़ाई करना है जितना रट सके, वो सब कब, परीक्षा के पहले। तो ये जो आहार जो है, ये भी आप जितना बढ़ाओगे, जो ब्लैडर है ना, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। 2 रोटी में कहता है 4 रोटी, तो 4 रोटी मार दिया, 8 रोटी, जवान है, अरे 8-10 रोटी नहीं खाया तब क्या खाया, 10 रोटी 12 रोटी। एक व्यक्ति बहुत दिन के बाद मिला, मैं उनसे पूछा, अच्छा भाई आप आजकल क्या खाते हो? नहीं ज़्यादा नहीं खाते हैं, वही 2 बार तो खेबे करते हैं, और 2 बार खेबे करते हैं, मतलब वही जो दोपहर में ना नाश्ता नहीं करते हैं, दोपहर में 12-14 रोटी और 2 लीटर दूध पीते हैं। कितना, 12-14 रोटी और 2 लीटर दूध, और उसके बाद सो जाते हैं। और शाम को फिर जब भूख लगती है, वही 10-12 रोटी और 1 लीटर दूध पी जाते, बस दादा, और कुछ नहीं खाते। अब बताइए, 12-14 रोटी, वो भी मोटा खा लेता है, 2 लीटर, उसके बाद सो जाता है, वो भी खाता है। आहार ऐसा चीज है, आप जितना बढ़ाओगे बढ़ते जाएगा, ये ब्लैडर बढ़ते जाएगा, और जितना घटाओगे उतना घटते जाएगा, है ना। आहार का एक लिमिटेशन, एक सीमा है, उससे ज्यादा खाना भी बीमारी का कारण होता है, और एकदम नहीं खाना भी ठीक नहीं, इसीलिए आहार का लिमिटेड रहना। निद्रा, उसके बाद नींद, जैसे हमारे जो अच्छे साधक हैं वो ज़्यादा नहीं सोते, रात में 11:30 बजे सोए तो देखते हैं हमारे ज़्यादातर सन्यासी लोग 4 बजे जग जाते हैं। बहुत सारे जो हमारे पुराने मार्गी भाई लोग हैं, वो लोग भी देखते हैं सुबह उठ के एकदम फटाफट नहा धोवा के वही करते हैं। हम जमालपुर में देखे हैं एक, वो व्यक्ति को मैं कभी नहीं देखा, जमालपुर में बाबा क्वार्टर में, मैं रात 3 बजे नहा के मैं बाबा के रूम में गए, देख रहा हूँ वो मार्गी बैठ के, हे बाबा और कितना दिन बाबा, रो रहे हैं।
रो रहे हैं। आप कितना दिन रखोगे, बहुत काम हो गया ऐसा। मैंने रात भर वही करते रहे हुए, चेहरे में क्या चमक है। मतलब गुरु से जो प्रेम होता है ना, वो एकांत में होता है, वही चीज वो दिखा रहे हैं रात भर। हे बाबा, हे बाबा, ये जो रोना बिलखना, उनके तड़पना, ये रात में वो कर रहे हैं। समझ रहे हैं? नींद नहीं है, क्योंकि ईश्वर प्रेम में इतना डूबे हैं, उनको नींद की जरूरत होती नहीं। तो उसके बाद इसलिए निद्रा आप जितना चाहोगे उतना कंट्रोल कर सकते हो, और जितना बढ़ाना चाहोगे उतना बढ़ा सकते हो। निद्रा मैथुन रिप्रोडक्शन और प्रजनन, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर जीवों में है। चींटी है, पेड़ पौधा, हर चीज में प्रजनन की क्रिया है, वो भी स्वाभाविक है। लेकिन वो कोई एंजॉयमेंट का चीज नहीं है, वो कोई फ्लेवर नहीं है। इसको जो बनाते हैं, फ्लेवर बनाते हैं, वो नराधम है। क्या है? नरों में अधम है। प्रजनन सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही है और कोई चीज के लिए नहीं है। ये चार चीज पशु में और मनुष्य में समान है। ठीक है? तब यहां तक मनुष्य और पशु एक समान है, या कोई डिफरेंस मनुष्य पशु में नहीं है। धर्म हितेशना, धर्म की एशना, धर्म ही एशना, धर्म हितेशना, अधिको विशेषो। नहीं, एशना क्या है? यही चीज तो समझना है। ये एशना क्या है? धर्म हितेशना, बृहद एशना प्रणिधान धर्म। लिखिए, इसको लिखिए, ये तो लिखना पड़ेगा हमको, हम एक एक करके बोल देते हैं। ठीक है? बृहद एशना प्रणिधानं च, बृहद एशना प्रणिधानं च धर्म। एक शब्द में बाबा ने धर्म शब्द को परिभाषित कर दिया। बृहद एशना प्रणिधानं च धर्म, अर्थात बृहद को पाने की जो तीव्र एषणा है, आकांक्षा है। बृहद मतलब ब्रह्म को, ईश्वर को पाने की जो मानव मन में एषणा है, वही मनुष्य का धर्म है। वो कैसे? तो बाबा ने और बहुत सुंदर ढंग से बताए हैं। ऐसे ही अगर समझा देंगे लोग आराम से समझ जाएंगे। वो क्या है? सुखम वांछति जीवः, सुखम वांछति जीवः, तस्मात् धर्म सदा कार्य। क्या है? सुखम वांछति, सुखम वांछति जीवः। सब जीव सुख पाना चाहता है। सब जीव क्या चाहता है? सुख पाना चाहता है। क्या चाहता है सभी जीव? मनुष्य क्या सुख पाना चाहते हैं? तो यहां बोला गया है सुखम वांछति जीवा। वांछति मतलब चाहते हैं। तो ये जो मनुष्य है सुख पाना चाहते हैं, और ये जो सुख पाना सर्वे वर्ण प्रयत्नतः, माने जितने वर्ण हैं, क्या है वर्ण? समाज में प्रचलित वर्ण क्या है? शूद्र, क्षत्रिय, विप्र, वैश्य, ये चार है ना, चार वर्ण माना जाता है। तो यहां कहा जा रहा है कि सर्व वर्ण प्रयत्नतः, सभी लोग पाना चाहता है।
आज सब लोग सचेष्ट हैं क्या पाने के लिए? सुख पाने के लिए। सुखम वांछति जीवन, सब लोग सुख पाना चाह रहा है, लेकिन ये सुख क्या कितना चाहिए भाई? कितना चाहता है? तो बाबा स्पष्ट भाषा में बोलते हैं, ना अल्पे सुखम अस्ति, थोड़े चीजों में सुख नहीं मिलता है। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए अनंत चाहिए, वो अनंत को पाना चाहता है। तो अनंत कौन है? अनंतम ब्रह्म इत्याहु, अनंतम ब्रह्म इत्याहु, माने अनंत जो है वही परम ब्रह्म है। द एंटिटी इज इनफाइनाइट, इंफिनिटी, इंफिनिटी, इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाई इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाई इंफिनिटी, सब्सट्रैक्टेड बाई इंफिनिटी, डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी। अनंत से अनंत को जोड़ो घटाओ जो करो, अनंत अनंत ही रहता है। और तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जीव क्या चाहता है? अनंत को पाना चाहता है। इसीलिए बाबा ने आनंद सूत्र में दिया है, बृहद एषणा प्रणिधानं च धर्म, अर्थात बृहद को पाने की जो विशेष एषणा मनुष्य में है, वही मनुष्य का धर्म है, वही मनुष्य का स्वभाव है। और कोई डाउट है क्या? कुछ डाउट है आपको? पूछने से बता दीजिएगा। किनको समझ में नहीं आया? समझ में आ गया सबको? आपको समझ में आया? अर्थात अनंत को पाने की एषणा ही मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है, मनुष्य का गुण धर्म है, मनुष्य का प्रॉपर्टीज है, मनुष्य का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो अनंत को पाना चाहता है, अनंत को पाना चाहता है। इसीलिए वो थोड़े चीजों से संतुष्ट नहीं होता है। अर्थात थोड़े चीजों से संतुष्ट नहीं होना, यही मनुष्य का धर्म है, जो पशुओं में नहीं है। पशु खाते हैं, सो जाते हैं, उसका लिमिटेशन। लेकिन मनुष्य का इच्छाएं अनंत है। क्यों? वो अनंत को पाना चाहते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया। अर्थात एक हो गया जीव धर्म, एक हो गया मनुष्य का धर्म। तो जीव धर्म क्या हुआ? आहार निद्रा भय मैथुन। और मनुष्य का धर्म क्या हुआ? बृहदेशना प्रणिधानं च धर्म, बृहद को पाना। ये जो बृहद को पाना, यही हुआ है भागवत धर्म। मानव धर्म ही भागवत धर्म है। अब भागवत धर्म क्या है? भागवत को पाना, भागवत को पाने की चाह, ईश्वर को पाने की चाह, ईश्वर को पाने की तीव्र आकांक्षा। स्पष्ट हो रहा है? तो ये हो गया आपको भागवत धर्म। तो यही भागवत धर्म पर आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है? तो भागवत धर्म ही किसका धर्म है? मनुष्य मात्र का धर्म है, मानव मात्र का धर्म है भागवत धर्म। अब भागवत धर्म का मतलब ही है ब्रह्म की प्राप्ति। बृहत ब्रह्म, बृहत्वाद ब्रह्म, बृहत्वाद ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति। बृहत्वाद ब्रह्म मतलब वो इतने विराट है कि जो उनके संस्पर्श में जो जाते हैं वो भी विराट हो जाते हैं, बृहत हो जाते हैं। अर्थात बाबा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बोलते हैं कि एक नमक का पुतला वो गया समुद्र के गहराई को नापने। कहाँ गया? समुद्र के गहराई को नाप। तो किनारे बैठ के वो सोच रहा है कि कितना
ज्यों ही अंदर गया तो देख रहा है अरे भाई ये तो नमक ही नमक है, ये तो नमक का ही सागर है। और उस नमक के सागर में वो इतना मैंने अपने आप को मिला दिया, खत्म हो गया, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। वो सागर की गहराई को नाप नहीं सकता, उस कितना नमक है उसको नाप नहीं पाता है। इसलिए बृहद वैसा है जिनके सानिध्य में जाने से वो दूसरे भी बृहद बन जाते हैं। वो ऐसा मैग्नेट है, ऐसा मैग्नेट है जिनके संस्पर्श में खुद भी आप उस मैग्नेट में ऐसे खींचे जाओगे जो अपना अस्तित्व को खो दोगे। ठीक है, इसका मतलब भागवत धर्म क्या है? बृहद एषणा प्रणिधानं च धर्म, मनुष्य मात्र का धर्म है। यहाँ पर कोई वर्ण नहीं है। जैसे थोड़ी देर पहले वर्ण की बातें हुई हैं, उस वर्ण को भी स्पष्ट करते हैं। समाज में ये वर्णवाद बहुत ज्यादा डोमिनेंट है ना? लेकिन ये भ्रम में है लोग। अभी भी हमारे मार्गी सोसाइटी में बहुत लोगों को जाति का भाव है कि नहीं? बोलिए तो। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कैसे? भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? वो कहते हैं चतुर्वर्ण मम सृष्ट। क्या है? चतुर्वर्ण मम सृष्ट गुण कर्मेण विभागश्च। याद रखिएगा, चतुर्वर्ण मम सृष्ट, ये 4 वर्ण मेरा बनाया हुआ है। चतुर्वर्ण मम सृष्ट गुण कर्मेण विभागश्च, गुण और कर्म के द्वारा विभाजित किया। किसके अनुसार? गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण को मैं बनाया। किसने बनाया? श्री कृष्ण ने बनाया। किसके अनुसार? गुणों के अनुसार और कर्म के अनुसार। इंसान अपने गुण के अनुसार ही ना कर्म करते हैं, गुणों के अनुसार ही कर्म करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कैसे? जैसे मान लीजिए एक समय था जिस समय परिवार था ही नहीं, परिवार की धारणाएं भी नहीं थी, लोग सिर्फ अपने शारीरिक बल पे ही परिश्रम करके अपने जीविका निर्वाह करते थे। वो जो मानसिकता, वो उस अवस्था को कह सकते हैं शूद्र अवस्था। क्या बोलते हैं? शूद्र, मतलब बुद्धि की उन्नति नहीं हुई है। अनुन्नत बुद्धि संपन्न व्यक्ति वही शूद्र है। और ज्यों ही आदमी में जब देखा कि अरे ये कोई जीवन है क्या, मेरा जीवन क्या ऐसा ही है क्या, क्या मुझे और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्या मुझे बुद्धि विवेक से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये जो भावनाएं जब धीरे धीरे बढ़ती हैं तो धीरे धीरे तामसिकता खत्म होती है और मन का जो रंग है धीरे धीरे लालिमा धारण करता है। क्या है? वो प्रकृति के बाधा के विरुद्ध में संग्राम शुरू कर देता है, गलत चीजों के विरुद्ध में संग्राम शुरू कर देता है। ये जो संग्राम की भावनाएं जिनमें जग गई वही हुए क्षत्रिय। कोई भी व्यक्ति, एक ही व्यक्ति में ये गुण मौजूद है, कभी शूद्रोचित कभी क्षत्रियोचित, ये तो क्षत्रियोचित भी बोलते हैं। और ये कौन है? जो हरक्यूलस बॉडी है, विशाल देहधारी है, अपने शक्ति बल देह बल को ही सब कुछ मानते हैं, वहां पर बुद्धि प्रधान नहीं है, वो देह बल है, साहस है। वैसी जो मानसिकता है वो क्षत्रिय हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखा कि कुछ लोग उसी में से क्लैश एंड कोहेजन के माध्यम से, संघर्ष समिति के माध्यम से धीरे धीरे बौद्धिक क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा। और बौद्धिक क्षेत्र ऐसे जैसे कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, तो युद्ध क्षेत्र में जीतेंगे कैसे, उसका प्लानिंग कौन करेगा? तो प्लानिंग के लिए तो बुद्धि चाहिए। तो वहां पर बुद्धि की जागृत हुई। कुछ बुद्धि संपन्न व्यक्ति उनके पास है, वो बोलेंगे अब हम वहां जा रहे हैं, बताइए कैसे कैसे जाएं। तो बुद्धि वाले व्यक्ति बोलते हैं ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना, हो गया। तो यहां पर क्या है? यहां पर
माइट इज राइट नहीं है, यहां पर क्या है, माइट इज राइट नहीं है, जीत की लाठी उसकी भैंस नहीं है, यहां पर क्या है, बुद्धिर्जस्य बलम तस्य, जहां पर बुद्धि है वही बल है, अर्थात बुद्धि यहां पर डोमिनेट कर रही है। जब बुद्धि डोमिनेटेड जो व्यक्ति है वो विप्र हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब विप्र लोग नए नए तरह के औजार बनाना शुरू कर दिए, कैसे डिस्कवरी इन्वेंशन करने लगे। डिस्कवरी इन्वेंशन करने के बाद एक आया उसको बेचने के मुनाफा कमाने वाला, है ना, वो जो मुनाफा कमाने वाला वो हो गया पैसे। ये क्या है, ये स्वाभाविक रूप में ये गुण जो है मनुष्य में आते हैं। आज देखिएगा मोची एक बहुत बड़ा कंपनी है, आप लोग मालूम है कि नहीं, किनको पता है मोची कंपनी के बारे में? मोची एक कंपनी है जो जूता, अच्छे क्वालिटी का जूता, बैग्स, ये सब बनाते हैं, और बड़े बड़े मॉल है मोची का, ठीक है। उसके अंदर में ब्राह्मण भी काम कर रहा है, शूद्र भी काम कर रहा है, क्षत्रिय भी काम कर रहा है, सब उनके नौकर है। अब बताइए, वो तो अगर समाज के जाति के अनुसार वो क्या है, मोची हुए, लेकिन वो सबको अपना नौकर बना के रखा है, क्योंकि उसमें बुद्धि भी है, बौद्धिक बल है। तो क्या अब वो मोची रह गया? मोची रह गया अभी?